अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस किताब जिसके बारे में आपने सुना होगा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने डाउन द लाइन अपने किताबों में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं ईयर आफ्टर ईयर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट बहुत डायनामिक होते हैं और उसमें करेक्ट अपडेट्स लाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रिसेंटली एनसीईआरटी ने अपने 11th और 12th के बायोलॉजी की किताब में कुछ अपडेट्स किए हैं और ये अपडेट्स बहुत नेसेसरी है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और छोटे मोटे चीजें हमारे किताब में थोड़े रॉन्गफुली डिस्क्राइब किए गए थे। जबकि आई एम वेरी हैप्पी कि एनसीईआरटी ईयर आफ्टर ईयर ये चीज करता है, लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट भी है मेरी कि आज भी ऐसा एक टॉपिक हमारे किताबों में प्रेजेंट है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसा एक फैक्ट जिसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से नंबर 1 मैं आपको वो राइट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और नंबर 2 मैं होप करता हूं कि एनसीईआरटी में से कोई इस वीडियो को देख ले और ये करेक्शन भी कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक स्ट्रक्चर के बारे में विच इज गिवन इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हुए एनसीईआरटी ने एक स्ट्रक्चर का जिक्र किया है जिसका नाम है मेसोजोम। और मैं आपको मेसोजोम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं इससे पहले कि मैं ये मेंशन करूं कि इसके बारे में बताना गलत क्यों है या इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हमारे किताबों में होना जरूरी है। अगर मैं एनसीईआरटी को कोट करूं, अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मेसोजोम which is formed by extension of plasma membrane into the cell। इसका मतलब है कि ये एक फोल्ड समान दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल के अंदर एक्सटेंड करता है। These extensions are in form of vesicle, tubules और lamellae, जो कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus समान स्ट्रक्चर में भी देखते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल। They help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell। They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। इतना सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी ने मेसोजोम्स के बारे में और इसमें एनसीईआरटी की गलती है नहीं क्योंकि जिस टाइम पे मेसोजोम डिस्कवर हुआ था इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। 1950s के आसपास एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन हुआ था हमारे साइंटिफिक दुनिया में जिसका नाम था द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण हम लोग चीजों को बेटर देख पा रहे थे और छोटे मोटे सेल और उनके स्ट्रक्चर्स को भी मैग्नीफाई करके बेटर स्टडी कर पा रहे थे। इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके 1953 में जॉर्ज बी चैपमैन और जेम्स हिलर ने कुछ फोल्ड्स को ऑब्जर्व किया था इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इन्होंने इसका नाम पेरिफेरल बॉडीज रखा था, लेकिन इसको फर्दर एग्जामिन किया और एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जेडी रॉबर्टसन और 1959 में उन्होंने इसका नाम मेसोजोम्स भी रख दिया। यहाँ पे हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी जरूर था, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। आगे ये लिमिटेशंस को डिस्कस करने से पहले ये जो सारे साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके कुछ फंक्शंस भी प्रपोज किए थे। साइंटिस्ट ने इस टाइम पे क्या बोला कि दो तरीके के मेसोजोम्स हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक सेंट्रल मेसोजोम जो हमें सेल के सेंटर में दिखता है और दूसरा पेरिफेरल मेसोजोम्स जो हमें सेल के बाहर के साइड में दिखते हैं। उन्होंने बोला सेंट्रल मेसोजोम्स क्योंकि सेंटर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं और डॉटर सेल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ पेरिफेरल मेसोजोम्स जो थे वो थोड़ा सा प्रोट्रूड हो रहे थे टुवर्ड्स द न्यूक्लियोइड रीजन जहां पे डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो टाइप के मेसोजोम्स है ये क्या फंक्शन करते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया या फिर डीएनए का एक्सप्रेशन हो गया, ऐसे फंक्शंस करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी सारे साइंटिस्ट ने इंटरेस्टिंगली ये भी कंपैरिजन ड्रॉ किया कि ये जो मेसोजोम्स है, ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है, हम ऐसे ही फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी देख सकते हैं, जिसे हम क्रिस्टे का नाम देते हैं। तो उन्होंने ये बोला जैसे कि क्रिस्टे एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है, मेसोजोम्स भी बैक्टीरिया को एटीपी फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन में मदद करता होगा। यहीं पे बात आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के
थोड़े से लिमिटेशन के बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन उस टाइम पे ये था कि हम सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए प्रिपेयर कैसे करें, और एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था केमिकल फिक्सेशन। अर्थात हमारे स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम सैंपल्स को कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करके फिक्स करते थे। 1970s और 90s 80s के अराउंड और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बेटर टेक्निक का इन्वेंशन किया था जिसका नाम था क्रायो फिक्सेशन, जहां पे हम लो टेम्परेचर्स की मदद से हमारे सैंपल्स को फिक्स करते थे। और यहीं पे आता है बहुत ही माइंड ब्लोइंग और बहुत ही अमेजिंग सा ऑब्जर्वेशन जो ये साइंटिस्ट लोगों ने किया। जितने भी क्रायो फिक्स्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सैंपल्स हमने देखे उनमें मीजोजोम्स दिखे ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, बट वी कुड नॉट सी मीजोजोम्स इस नए टेक्निक से। अब लोग थोड़े से डिबेट करने लगे कि ये टेक्निक की गलती थी कि वो पुराने टेक्निक की गलती थी, और हमने ये पाया कि मीजोजोम्स एक्चुअली नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं। जो केमिकल फिक्सेशन का जो प्रोसेस था उसके कारण ये गलती से कुछ फोल्ड्स बन रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन या कोई और रीजन। ये फोल्ड्स जो बन रहे थे वो उस फिक्सेशन के कारण था, नॉट अ नेचुरली अकरिंग स्ट्रक्चर। ये तक आर्ग्यू किया गया कि ये जो मीजोजोम्स है इसी रीजन के कारण हम लोग इनका कोई एक फंक्शन नहीं दे पा रहे हैं या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरली किसी भी बैक्टीरिया में पाया ही नहीं जाता है। और इसी रीजन के कारण आज मीजोजोम्स को मैक्सिमम साइंटिफिक कम्युनिटी एक कंसेंसस पे आ चुकी है कि मीजोजोम इन रियल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आज भी हम एनसीईआरटी में ये चीज हमें मिलता है कि मीजोजोम एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज टीचर्स हम भी क्लासरूम में बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि मीजोजोम इज सच एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द बैक्टीरियल सेल, और आज भी नीट समान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में सवाल आता है। तो मेरा छोटा सा टेक अवे आपके लिए इस वीडियो से एक ही चीज है कि साइंस बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, और साइंस का सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि टाइम आफ्टर टाइम हमें कुछ नया पता चला है, और हमें ये ओपननेस रहना चाहिए कि हम इसे एक्सेप्ट करें कि हम जो जानते थे वो गलत था, और नए फैक्ट्स के बेसिस पे हम अपने नॉलेज को अपडेट करें। ये वीडियो एक डिबेट ओपन करने के लिए नहीं है कि क्या हमारे एनसीईआरटी के किताब रिलेवेंट है या फिर क्या वो यूजफुल है हमारे लिए। बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि us as teachers, students or anyone who belong to the scientific community, हमें पढ़ते हुए भी चीजों को चैलेंज करना है और उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम ये करते हैं हमें कुछ नया पता चलता है और इससे हमारा नॉलेज बढ़ता ही है। तो आई होप आपको ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा मीजोजोम के बारे में कि हाउ मीजोजोम एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, और तब भी हम इसे अपने किताबों में पढ़ते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आप मीजोजोम्स के बारे में आपको क्या लगता था, क्या आपने इतना सोचा था मीजोजोम्स के बारे में, और इन जनरल आपके कोई फीडबैक्स हो इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स।